उधर अयोध्या में हटाए गए हैं शिवसेना की होर्डिंग्स। जिला प्रशासन ने शिवसेना के होर्डिंग्स हटवाए हैं। कल शाम को ये शिवसेना के होर्डिंग्स लगवाए गए थे, जहां होर्डिंग्स में राज ठाकरे के दौरे को लेकर कटाक्ष किया गया था। दरअसल मनसा प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर ये होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की फोटो लगी थी। होर्डिंग में लिखा था, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। बीते दिनों मनसे की तरफ से भी लगाई गई थी इसी तरह की होर्डिंग्स, जिस पर लिखा था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। दोनों ही पार्टियों के होर्डिंग्स जिला प्रशासन ने चंद मिनटों के अंदर ही हटवा दिए। तो जहां जिला प्रशासन ने अब शिवसेना के होर्डिंग्स भी हटवा दिए हैं, कल ही शाम को ये होर्डिंग्स लगाए गए थे शिवसेना की ओर से, जिसके बाद अब ये प्रशासन ने कार्रवाई की है। होर्डिंग्स में राज ठाकरे के दौरे पर कटाक्ष किया गया था, जहां राज ठाकरे के आने पर भाजपा के नेता हैं वे भी विरोध में थे, और अब ये होर्डिंग्स जो लगाए गए हैं उस पर ये कार्रवाई, शिवसेना के विवादित होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। जिला प्रशासन ने शिवसेना के इन होर्डिंग्स को हटवाया है, और ये वो होर्डिंग्स है जिन्हें आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा था, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। होर्डिंग्स में राज ठाकरे के दौरे को लेकर ये कटाक्ष किया गया था। और इससे पहले आपको बता दें कि भाजपा के नेता की ओर से भी राज ठाकरे के आगमन पर कहा गया था कि क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, पहले वे माफी मांगे, तभी राज ठाकरे को एंट्री अयोध्या में मिलेगी। और अब देखिए, शिवसेना के भी होर्डिंग्स हटाए गए हैं। और ऋषि हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषि, ये जो होर्डिंग्स का एक तरह से खेल चल रहा है, एक एक कर सभी नेता अपने पक्ष में होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कोई माफी की मांग कर रहा है, कोई असली नकली का भेद बता रहा है। क्या कार्रवाई अब इन पर की गई है? किस तरह से ये होर्डिंग्स हटाए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी, आपको बता दें कि राज ठाकरे के आगमन को लेकर के जो पोस्टर अयोध्या में लगाए गए थे, अब उन पोस्टरों को हटा दिया गया है। उन पोस्टरों पे साफ लिखा है कि असली और नकली की पहचान की जाए, जिससे कि अब पोस्टर से उन पोस्टरों को हटाया गया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के आगमन को लेकर के भी कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा था, जिसको लेकर के अब यही अयोध्या में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अयोध्या के आगमन को लेकर के बृजभूषण जी की बात करें तो बृजभूषण जी ने साफ कहा था कि अयोध्या में अगर आना है तो पहले वो क्षमा मांगे, जिसको लेकर के सियासत कायदे की शुरू हो गई है। अयोध्या के संत समाज भी जिससे नाराज है कि अगर राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं तो पहले वो क्षमा मांगे, नहीं तो उनको अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में जो होल्डिंग पोस्टर लगाए गए थे, अब उन पोस्टरों को हटा दिया गया है। बिल्कुल। और ऋषि, ये किस तरह से देखा जा रहा है? महाराष्ट्र में जिनकी राजनीति है, उनका प्रभाव क्या अयोध्या में देखा जा रहा है? अयोध्या में इन दोनों ही नेताओं का आना और आने से पहले ये जो घमासान है आपस में भी, और उनका भाजपा के नेताओं की तरफ से विरोध भी, तो इसे कैसा देखा जाए यहाँ की राजनीति में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार में मतभेद शुरू हो गया है, तो कहीं अयोध्या की बात करें और उत्तर प्रदेश में बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पूरी तरह से कह रही है कि ठाकरे परिवार में विवाद तेजी के साथ हो गया है। संत समाज भी मुखर हो गया है। संत समाज ने भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे परिवार में जो है विवाद कायदे का शुरू हो गया है, जिससे संत समाज में भी आक्रोश है। संत समाज ने भी कहा कि अगर अयोध्या में एंट्री करनी है तो उनको पहले माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं आदित्य ठाकरे की आगमन को लेकर के बात करें तो कोई भी संत ऐसा नहीं कहता है कि अयोध्या वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। तो कहीं अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि अगर अयोध्या है, मंदिर है, दर्शन करना हर कोई आ सकता है, ऐसा किसी पे रोक नहीं लगाया जा सकता। तो कहीं साफ सियासत दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और हिंदुत्व की राजनीति में भी जहां अपने आप को बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिशें इन नेताओं की तरफ से होती है, तो ऐसे में अयोध्या आने पर ये होर्डिंग्स का विवाद अब दिख रहा है। ऋषि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।